Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am here with a new video and our topic is trader psychology. In this video we will cover about risk management and if you have portfolio, how can you manage your portfolio in this fall? Also, if you are trading in FNO, then how can you trade in this kind of market? And if you are beginner trader, then what capital you can use and how can you start your trading journey? This all topic we will cover in this video. So stay tuned till end, okay? So first we will start about from trader psychology. So let's start. Let's assume that you are okay, trader psychology. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपने कोई भी ट्रेड ले रखी है एंड वो जो ट्रेड है अभी इस मार्केट में जो है जो स्टॉक जो आपने लिया है वो अभी 15% प्लस डाउन है। तो आप उस ट्रेड को एग्जिट करोगे या फिर होल्ड करोगे, कौन सी चीज़ जो है बेटर रहेगी अभी इस मार्केट में, ये सब हम देखेंगे अभी। इसी के साथ मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगी कि आपको उसको लॉस बुक करना चाहिए या फिर आपको उसे होल्ड करना चाहिए इस मार्केट में। आप देख रहे होंगे कि जैसे भी बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है उनमें फॉल नहीं आ रही, बट जो फॉल आ रही है वो आ रही है मिड कैप निफ्टी एंड स्मॉल कैप निफ्टी। एंड ऑल जो स्टॉक्स होते हैं, मेनली जो स्टॉक होते हैं जो रैली देते हैं वो होते हैं हमारे मिड कैप स्टॉक या फिर स्मॉल कैप स्टॉक। जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं वो मोस्टली इतनी ज़्यादा रैली नहीं देते एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो अब हम देख सकते हैं कि आप उस स्टॉक को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, अपने लॉसेस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा जो आपका कैपिटल है उसका कुछ परसेंटेज आपको हमेशा फ्री रखना है। ओके, सारा कैपिटल आपको इन्वेस्ट नहीं करना। ये जो है हर कोई स्टार्टिंग में गलती कर देता है। तो आपको अभी से मैं बता रही हूँ, तो आप इस गलती को जो भी आप मिस्टेक है आगे से आप ना कर सके। अगर आप अपने कैपिटल को थोड़ा फ्री रखोगे, काफ़ी स्टॉक ऐसे होते हैं जो अभी भी चल रहे हैं, आज की डेट में भी चल रहे हैं, वो अपसाइड जाते हैं डेली एंड वो नहीं गिर रहे एंड आपके वो सेटअप पर भी आ रहे होंगे, बट आई थिंक आपका जो कैपिटल है वो ऑलरेडी मार्केट में लगा हुआ है, जो अभी लॉस में चल रहे हैं। तो आप उनको कट भी नहीं कर सकते एंड आप जो न्यू ट्रेड हो उनको बाई भी नहीं कर सकते। ओके, तो इन दिस काइंड ऑफ मार्केट आपको हमेशा अपना कैपिटल जो है फ्री रखना है, जो कि हमेशा आपको इंट्राडे के लिए ही फ्री रखना है। आपको इंट्राडे बाई करनी है, आपको देखना है कि अगर आपका स्टॉक का टारगेट आपको लग रहा है कि 2-3 दिन में उसका टारगेट आ जाएगा तो आप होल्ड करो। बाकी उसका जो स्टॉप लॉस है आपको स्ट्रिक्ट रखना है। ओके, ताकि आपका जो कैपिटल है वो फ्री रहे एंड जो अदर स्टॉक्स है उनमें आपको दिक्कत ना आए। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक। अब हम देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो जिसके साथ एफ भी ट्रेड कर रहे हो, तो आप एफ में कैसे ट्रेड ले सकते हो, कैसे आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो लॉसेस को। एंड इस मार्केट में अगर आपने कोई एफ की ट्रेड ली है तो वो ट्रेड आपकी लॉस में जा चुकी है, तो आप नेक्स्ट ट्रेड को कैसे हेजिंग कर सकते हो, ये सब मैं आपको इस वीडियो में भी बता देती हूँ। तो अगर आप एफ कर रहे हो एंड आप देख रहे हो कि निफ्टी जो है डेली सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रीमियम डिके होता है, आप ऑप्शन बायर हो तो आपके प्रीमियम बस हाईली डिके हो रहे हैं। एक्सपायरी वाले दिन आपने देखा है कि आपके सब प्रीमियम डिके हुए हैं, आपको कोई ऐसी ट्रेड नहीं दी निफ्टी ने जिसमें आप प्रॉफिट रन कर सको। तो हमेशा आप ट्राई करो, अगर जिस दिन पे एक्सपायरी है तो आपको जो ट्रेड लेनी है वो हमेशा नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक की जो ट्रेड है आपको वो लेनी चाहिए। इसमें क्या होता है, आपका जो प्रीमियम होता है वो डिके नहीं होता एंड आपका जो लॉसेज होता है, एंड अगर आपकी ट्रेड आपकी साइड जा रही है तो आपका जो प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इस ट्रेड में। अभी हम आ जाते हैं कि आपको स्टॉक कैसे बाई करने हैं। आप फ्यूचर कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, स्टॉक में जो भी कर रहे हैं, आपको स्टॉक कैसे बाई करना चाहिए इस दिस काइंड ऑफ मार्केट में। ओके, जहाँ पे सब कुछ गिर रहा है, तो अगर आप उसमें लॉन्ग करना चाहते हो तो आप सोच रहे हो यहाँ से आप लॉन्ग कर लो, तो आपको कौन सी फ्यूचर बाई करना चाहिए, जून का बाई करना चाहिए या फिर आपको जुलाई का बाई करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप देख रहे हो कि अभी जो डेट चल रही है वो चल रही है 20 जून। ओके, मैं 20 जून को ये वीडियो बना रही हूँ, तो 20 जून जो है अभी डेट चल रही है एंड 20 जून को आप देख रहे हो, अगर आपने कोई भी फ्यूचर लिया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 वीक है एंड 1 वीक में अगर आप नहीं कॉन्फिडेंस कि ये जो चार्ट है या फिर ये जो आपका स्टॉक है ये आपको 1 वीक में रिटर्न देगा नहीं देगा, आप श्योर नहीं हो, तो आप हमेशा नेक्स्ट मंथ का जो है ट्रेड उठाओ स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक में डिके कम होता है एंड आपको मंथली जो है ट्रेड मिल जाती है इजीली। तो अगर आप अभी नेक्स्ट मंथ का उठाओगे तो आपको जो प्रीमियम है वो भी लो पे मिलेंगे एंड फ्यूचर की ट्रेड जो है आपको हाई पर मिल सकती है, बट उसमें आपका जो रिस्क मैनेजमेंट रहता है वो सही रहता है एंड आपके पास जो है डेज की जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहती है। तो आपका जो डिके होता है वो इतना नहीं होता है एज कम्पेयर टू अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो। ओके,
ये हमारा हो गया फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हमारे हो गए। अगर आप इक्विटी में कर रहे हो तो आपको कैसे करना है, एंड अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ले रहे हो तो आपको कैसे करना है। एक्सपायरी वाले, अगर एक्सपायरी है तो आप उसमें हीरो जीरो ही प्ले करो। इसके अलावा अगर आप कर रहे हो तो आप नेक्स्ट वीक की ट्रेड बाय करो। अगर आपको अच्छा मार्केट लग रहा है एंड आपको पता है कि आपकी साइड में जाएगा तो आप नेक्स्ट वीक बाय करो। ये बेटर रहेगा आपके लिए। आपका प्रॉफिट थोड़ा कम आ सकता है बट उसमें आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप न्यू ट्रेडर हो और आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो अपनी जर्नी स्टॉक मार्केट में, एंड अभी आपने एंटर किया एंड आपके एंटर करने के बाद मार्केट जो है बहुत ही टाइम वेस्ट वाला मूव दे रहा है। आप भी देख रहे हो डेली साइडवेज हो रहा है मूव, एंड साइडवेज के अलावा जो है मार्केट में कोई मूव नहीं आ रहा। तो आप क्या कर सकते हो ऐसे गाइड इस मार्केट में। तो आप एक तो हम कैपिटल पे आते हैं, पहले हम कैपिटल डिस्कशन करते हैं कि आपको किस कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। देखो, आप जितने स्मॉल कैपिटल लाओगे उतना मार्केट आपके जो कैपिटल को ईट करेगा एंड वो आपकी कैपिटल को वैनिश कर देगा 1 वीक में या फिर 2 वीक में। ऑलमोस्ट 2 वीक या 1 मंथ में आपकी जो कैपिटल है वो वैनिश हो जाएगी। ओके, आप चाहे लिख के रख लो, वो वैनिश होगी। क्योंकि अगर आप 5 50 से स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपकी एक ट्रेड भी नहीं आएगी। अगर आप निफ्टी की कोई भी बाय करोगे, स्टॉक की अगर आप बाय करोगे तो वो बहुत ही आउट द मनी बाय होंगी एंड आउट द मनी में मूव नहीं आएगा एज कम्पेयर वो बिके जल्दी होगी। ये हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया। अगर आप स्मॉल कैपिटल बाय कर से यूज़ कर रहे हो और अगर आप एफ कर रहे हो या फिर इंडेक्स में कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो स्मॉल कैपिटल जो है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लार्ज कैपिटल यूज़ कर रहे हो, लाइक आप अगर आप 50K से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, 1 लाख 2 लाख इससे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या है, आपके पास पीछे रिटर्न है एंड आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो उसमें आप इन द मनी ले सकते हो। इन द मनी में क्या होता है, आपकी जो ट्रेड होती है वो डाउन भी जल्दी आती है बट अगर आपको मार्केट में मूव आ रहा है आपकी साइड तो आपको मूव बहुत फास्ट मिलता है। आपको 20 30 पॉइंट्स निफ्टी में बहुत फास्ट मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट आपको 10 15 पॉइंट्स तो मिल ही जाते हैं। और अगर आप अच्छे से ट्राई कर रहे हो तो आपको 10 to 15 पॉइंट्स अगर आप डेली के कर रहे हो तो आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा निकल जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप स्मॉल कैपिटल से कर रहे हो तो आपका जो लॉस होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, देखो इक्विटी वैसे सबसे बेस्ट है अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको बस रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू एफ बट एफ का अगर आप रिटर्न करोगे कभी भी आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो रिटर्न होगा वो 2 डेज प्रॉफिट होगा, थर्ड डे जो है लॉस हो जाएगा। तो आपका इक्वल इक्वल रिटर्न रहता है एफ में। एफ में बहुत ही रेयर चांसेस रहते हैं कि अगर आपको कोई भी जैकपॉट ट्रेड मिल गई है तो आप उसमें रुक नहीं पाओगे, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे एंड आप जो है उसके सारे टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपका माइंडसेट क्या कहेगा, आप उसको एग्जिट कर दो। आपकी साइकोलॉजी उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। अगर आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है तो आप पहले ऐसी चीज़ से स्टार्ट करो जिसमें आप बड़े मूव ले सको। जैसे आप इक्विटी से स्टार्ट कर रहे हो, इक्विटी में आप क्या करोगे, अगर स्टॉक 2% जा रहा है तो आपको उसमें होल्ड करने की पावर रहती है। आपको ये पता होता है कि 2% ही गया, अभी तो 4% और जा सकता है। बट अगर आपका एफ अगर आपका 5 पॉइंट प्लस भी जाता है तो आप उसमें होल्ड नहीं कर पाते। आपको रहता है कि आप इसमें एग्जिट करो एंड आपका हो गया। ये होता है। इसलिए अगर आप इक्विटी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी पावर बढ़ जाती है होल्ड करने की किसी ट्रेड को एंड उसके टारगेट जो है अचीव करने की, एंड आपकी इसी के साथ पेशेंस जो है फुल हो जाता है कि आप किसी भी ट्रेड को जो है होल्ड कर सकते हो उसके टारगेट या एसएल तक। और अगर आप किसी भी ट्रेड को ले रहे हो तो उसके टारगेट अगर आपको पता है तो आपको उसका स्टॉप लॉस भी पता होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस पे अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो जब आपका यही नहीं पता कि वो एंड कहाँ होगी, आपको ये पता है उसका एंडिंग पॉइंट टारगेट कहाँ है बट अगर वो डाउन आ रही है तो आपको यही नहीं पता कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे है। जब आपको स्टॉप लॉस नहीं पता तो आपका माइंड जो है उस ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पाता एंड आप इसी होप में रहते हो कि शायद ये अपसाइड चली जाए, शायद इसके जो टारगेट है वो आ जाए। बट रेयरली जो है ऐसे टारगेट आते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे टारगेट बहुत ही रेयरली आते हैं, आपके नहीं आते हैं, आपके जो लॉसेज हैं वो बढ़ते जाते हैं एक टाइम के बाद। तो सिंपल सी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है, स्टार्टिंग आप करो इक्विटी से। बिकॉज अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो एफ आपके लिए बहुत ही इंजूरियस है। दिस इज रियली ओके। एफ सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनके पास बहुत सारा कैपिटल है एंड उनको अपना कैपिटल जो है कहीं लगाना है। उनके लिए जो है कैपिटल ये है कि हाँ इसको यूज़ करना है बट कहीं तो यूज़ करना है, समझ नहीं आ रहा कहाँ यूज़ करना है, वो एफ करो। उनके लिए एफ आप फुल एफ करो, आपके लिए कोई वो नहीं है। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाने आए हो अच्छे से तो आप इक्विटी से स्टार्ट करो।
एंड एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि एफएनओ इज वेस्ट ऑफ मनी, बट इक्विटी जो है वो आपको धीरे धीरे वेल्थ बना के देगी। ऐसे मार्केट में आपके स्टॉक गिरेंगे, ओके, सबके सारे गिरते हैं, एफएनओ भी गिरते हैं। एफएनओ की अगर आपने कोई भी बाई की होगी तो उसमें तो आपका फुल प्रीमियम ही चला जाता है, उसमें तो आपके चांसेस ही नहीं रहते जैसे कि मार्केट अपसाइड जाएगा तो भी आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा। बट अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है एंड आपने इक्विटी का कोई स्टॉक लिया है तो 100% चांसेस है कि आपका जो जितना भी लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। बस आपकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो स्टॉक्स की, बहुत ही आपको ब्रांडेड स्टॉक चूज करने हैं। आपको ये स्टॉक चूज मत करो जो स्टॉक 1500 से आज 200 आया है एंड वो 210 चला गया तो आपने उसमें बाई कर ली। नो, जो स्टॉक 1500 से 200 आ चुका है वो 201 जाके क्या पता 180 आ जाए वापस, कुछ भी हो सकता है। इसलिए स्टॉक ऐसे चूज करो, उनका फंडामेंटल चेक करो एंड ये देखो कि वो स्टॉक आने वाले टाइम में कैसे रन कर सकता है, उसका फ्यूचर क्या है आने वाले टाइम में, आने वाले 10 दिनों में भी उसके कोई भी ऐसा ऑर्डर आ सकता है या फिर उसके ऑर्डर ऑलरेडी पेंडिंग में है जो होगी उसके जो है अचीव हो सकते हैं। तो आपको ये सब देख के अपनी ट्रेड लेनी चाहिए, ओके। आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, आप उसको बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, बट ओनली व्हेन यू वांट टू क्रिएट वेल्थ। और अगर आपको वेस्ट करना है अपने मनी को विदाउट एनी नॉलेज, देन डू एफएनओ, इट इज योर मनी, योर कैपिटल, सब कुछ आपका है। ये सब जो है हमने इसमें कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में आए हो तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है। और इस मार्केट में जहां आप देख रहे हो निफ्टी आपको डेली का मूव नहीं दे रही, डेली सिर्फ और सिर्फ फ्लैट क्लोज हो रही है, और इस मार्केट में मुझे कभी कहीं बियर्स भी नहीं दिख रहे। ये जो बोल रहे हैं क्रैश आएगा क्रैश आएगा, कहाँ है क्रैश? 1 वीक हो चुका, क्रैश नहीं आया। मई मंथ में जो हुआ है वही हो रहा है सेम, ओके। ध्यान रखना, नहीं एंट्री हुई है ना अपसाइड ना डाउन साइड, रेंज में है मार्केट। अगर अच्छी ट्रेड लेनी है तो वेट कर लो, बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी आपकी एंड आपका जो रिटर्न है वो भी अच्छा बनेगा। आप ये मत लो, अगर आप एफएनओ कर रहे हो तो मेरा यही मानना है कि डेली ट्रेड अगर ले रहे हो तो इंट्राडे लो, इंट्राडे में जो भी हो रहा है लॉस प्रॉफिट लेके निकल जाओ। पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लो कि आप कंफर्म हो, आप 100% कंफर्म हो कि आपका मार्केट वहां जाएगा, तभी आप पोजिशनल ट्रेड लेके चलो। अदरवाइज आप इंट्राडे करो, ज़्यादा से ज़्यादा बीटीएस पे करो। स्विंग ट्रेड अगर आपको करनी है तो स्टॉक में करो, इंडेक्स में मत करो, फायदा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अभी भी अगर आप देख रहे हो तो निफ्टी कहीं भी वो नहीं हुई है, बट इसने सारे प्रीमियम डिके कर दिए, आज कॉल के भी पुट के भी दोनों प्रीमियम जो डिके हुए। अगर आपने कोई भी ट्रेड ली होगी तो आपका स्टॉप लॉस लिए हैं पहले इसमें, फिर टारगेट किए, आज है और कुछ भी नहीं हुआ, ओके। तो अगर आपको अपनी अच्छे से मार्केट में करना है एंड वेल्थ बनानी है तो एक बार जो मैंने बातें कही हैं उन पर थोड़ा गौर करो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आऊँगी जिनका फ्यूचर है, ओके, जो फ्यूचर में भी जाएंगे, मतलब चलेंगे। जो कभी भी स्टॉक ऐसे होंगे जो रुकेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं रुक सकते, वो अगर डाउन आ रहे हैं तो उनमें डबल बाइंग आएगी। ऐसे भी स्टॉक है, अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो ऐसे स्टॉक में पैसे लगाओ जिनका फ्यूचर आने वाले टाइम में भी है, ऐसे नहीं जिनका फ्यूचर है ही नहीं। अभी आप देख रहे हो फार्मा का फ्यूचर लाइफ टाइम रहेगा, कभी भी देख लेना, ठीक है। अगर ये डाउन भी आते हैं तो इनमें आगे बाइंग आएगी, 100% आपको पता है इसमें बाइंग आएगी। तो हमेशा ऐसे स्टॉक, रियल एस्टेट है, इनका भी आगे फ्यूचर है। तो आप हमेशा ऐसे ही स्टॉक जो है उनको चूज करो अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हो तो। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी बाय कर रहे हो तो आप स्टॉक चूज कर सकते हो, बट ब्रांडेड स्टॉक चूज करो। उस टाइम पे आपको ब्रांडेड स्टॉक देखने हैं, ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट ये डाउन जा रहा है, इतना डाउन आ गया, यहाँ से अप गया एंड आपने एंट्री ले ली। ये तो बिल्कुल वही है, आपने फिर वहीं पे वो किया है, 50-50 आपने किया है कि आपको खुद को भी नहीं पता मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, स्टॉक कहाँ जाएगा, एंड आपने बस थोड़ा सा रिस्क ले लिया एंड ट्रेड को जो है एक्सेप्ट कर लिया एंड उस ट्रेड को आपने एग्जीक्यूट कर लिया, बट आपको नहीं पता कि उस ट्रेड का एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है। अगर आपको एंडिंग पॉइंट नहीं पता, आप कोई भी काम करते हो, लाइक एनीथिंग यू वर्क, आपको उसका गोल पता होता है, ओके। आप सुबह भी उठते हो तो आपको पता है आपको सुबह उठ के काम क्या क्या करना है। तो अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उसमें भी सोचो कि आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या रहेंगे। अगर आप ट्रेड लेते टाइम ये नहीं सोच रहे कि अप जाएगा डाउन जाएगा तो आप ट्रेडिंग का फायदा क्या है? ऐसे तो आप कुछ भी लेके बैठ सकते हो,
इसीलिए अपने माइंडसेट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आप आने वाले टाइम में अपनी जो वेल्थ है वो क्रिएट कर सको। अगर आपको स्टॉक मार्केट से ही वेल्थ क्रिएट करनी है तो वेल्थ का सोचो, उसी के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी सोचो। एफएनओ में आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, आपका माइंड आपको सोने नहीं देगा रात को। अगर आपको इतना बड़ा लॉस होगा एफएनओ में, एंड अगर आपकी पोजीशन है, आपको फुल नाइट नींद नहीं आएगी कि सुबह क्या होगा, क्या हम कर सकते हैं, अगर मार्केट डाउन हो गया तो क्या हो गया, और अगर आपने अपसाइड के लिए रखी है तो क्या होगा। कुछ भी आपको जो है फुल नाइट आप गिफ्ट निफ्टी को देखते रहोगे कि क्या कर रही है क्या नहीं, एंड अगर वो सुबह अचानक से -200 +300 दिखाएगी, आप वही आपका दिन जो है खराब हो जाएगा, मार्केट ओपनिंग से पहले आपका दिन खराब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ मार्केट में ऐसे ट्रेड लो जिससे आपका जो माइंड है वो शांत रहे, ओके, एंड वो फोकस कर सके कि हाँ, अभी अगर आपने कोई अच्छी ट्रेड ली होती तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेली आप टेंशन नहीं ले पाओगे। अपने माइंड को हमेशा शांत रखो, अपनी ट्रेड का हर गोल देखो, स्टॉप लॉस, टारगेट, एवरीथिंग, एंट्री, बेस्ट एंट्री लेनी है और आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस जो है छोटा सा रखना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो अवॉइड कर दो, बहुत ट्रेड आएंगी आपके आगे, ये नहीं है कि एक ही ट्रेड है, बहुत ज़्यादा ट्रेड आएंगी। बस आप इन दो कुछ चीज़ों पे वर्क करो। बाकी कुछ और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कुछ लर्निंग वीडियोस भी होंगी, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो पहले जाके, एंड नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लो ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर आ जाए।